नमस्कार, मैं हूं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं कैंपस खबर का खास कार्यक्रम रूबरू के आज इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में भविष्य की संभावनाओं पर। रूबरू, एक खास मुलाकात। आज आधुनिकीकरण और तकनीक से लैस दुनिया में साइबर सिक्योरिटी का अपना एक अहम स्थान है, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि हर किसी के हाथों में, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग, हर किसी के हाथों में मोबाइल फोन है। हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर कोई किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर पिछले 2-3 सालों में हम देखें तो साइबर क्राइम के कई ढेर सारे मामले देखने को मिले हैं। साइबर क्राइम जिसमें कि आप धोखाधड़ी के कह दें मामले, फिशिंग के मामले कह दें, या फिर इस तरह के तमाम ऐसे मामले हम लगातार देख रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा करना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और साइबर सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए, हमारे समाज के अगर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हैक्टिफाई साइबर सिक्योरिटी की फाउंडर शिफा साइकिलवाला और सीनियर डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर इंटेलिजेंस मिस्टर दीपक कुमार जी। तो सबसे पहले आप दोनों का कैंपस खबर में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आए दिन आज अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में हम देखते रहते हैं, ऐसी कई ढेर सारी खबरें आती हैं कि साइबर क्राइम हुए हैं या फिर धोखाधड़ी के मामले, बैंक में धोखाधड़ी के मामले, आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए, या फिर इस तरीके से कर लोगों को ब्लैकमेल करना। इसे तमाम समस्याएं साइबर क्राइम के लगातार आज देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर से पिछले 1-2 सालों में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। तो लोगों को साइबर क्राइम से कैसे बचाया जा सकता है और इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं, लोगों को कैसे हम जागरूक कर सकते हैं इसके प्रति, मैं इस पर आपका जवाब चाहूँगा। ओके, धन्यवाद आपका। और साइबर के क्षेत्र में ये कहना चाहूँगा कि साइबर एक बॉर्डरलेस क्राइम है और साइबर के क्षेत्र में सबसे मुख्य चीज़ होती है जागरूकता। और आए दिन हम देखते हैं कि साइबर के क्षेत्र में मोबाइल हो गया, कंप्यूटर्स हो गए या फिर ईमेल हो गया, ये कुछ ऐसे मीडियम है जहाँ पे हम अक्सर इस तरह के साइबर के क्षेत्र के जो भी नए नए थ्रेट्स हैं, जिससे हम कह सकते हैं फिशिंग अटैक्स हो गए, या मोबाइल पे कुछ ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जिस पे हम क्लिक करके गलत वेबसाइट्स खुल जाती हैं और अपना डेटा दे देते हैं। कभी कभी हम मोबाइल पे एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करते हैं जो बेसिकली परमिशन भी हम चेक नहीं करते। तो अक्सर नोटिस ये होता है कि हमें सबसे पहले जानना यह है कि जो कंटेंट है या जो भी मेल है या जो भी लिंक है या जो भी मैसेज फॉरवर्डिंग आ रहे हैं इंस्टा के माध्यम से, डिफरेंट सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या वो वाकई ट्रस्ट वर्ती हैं, क्या फॉरवर्डेड है। और दूसरा मुख्य चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है आज के परिवेश में। आप सोचते हैं कि हमें अगर नेट से या कंप्यूटर के द्वारा या किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा कुछ चीज़ें हमें फ्री मिल रही हैं, तो इसके पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं, आपके डेटा भी जा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जैसे आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम नोटिस करते हैं कि लगभग 90% से ज़्यादा जो इशूज़ हैं वो फिशिंग लिंक से इनिशिएट होती हैं। और इस लिंक के माध्यम से अगर कोई मोबाइल है या कोई एप्लीकेशन है या फेसबुक पे चैट कर रहे हैं या मैसेंजर पे चैट कर रहे हैं, उस पर लिंक्स पर क्लिक करके आप ओपन करते हैं तो अक्सर वह लिंक फेक भी हो सकती हैं। उस पर आए हुए एप्लीकेशंस फेक भी हो सकते हैं। जॉब को लेकर हम चेक करते हैं, काफ़ी जॉब्स ऑफर्स आते रहते हैं, एसएमएस आते हैं बैंकिंग को देख करके, हम उन लिंक को ओपन करके चेक करते हैं है कि नहीं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो वहीं से ही शुरुआत होती है और देखते हैं कि वह लिंक फेक होती है। फेक होने के बाद वह कंटेंट आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाता है। हो सकता है वह मोबाइल एप्लीकेशन फेक हो और आपके द्वारा दी गई परमिशन के माध्यम से मोबाइल के अंदर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोटोज शायद ले जा सकता है। सो मोटा कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस इज़ द की टू नो ऑल दिस प्रोपेगेंडा। नथिंग इज़ फ्री हियर। इफ दे आर टेकिंग डेटा थ्रू एनी मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू फिशिंग, वी हैव टू वेरी क्लियर थिंग। सो ये फंडामेंटल चीज़ें जो हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आज जो वास्तव में मोबाइल फ़ोन पर अक्सर ऐसे कई ढेर सारे लिंक हमारे पास आते हैं जो हम जाने अनजाने में, या फिर अगर हम अवेयर नहीं है तो उसको हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें कई ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर बात कर रहे थे डेटा लॉसिंग की समस्या से कैसे बचा जा सकता है स्पेशली, और इस जो हम बात करें साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द जो पिछले 2-3 साल में हम ज़्यादा इस शब्द से रूबरू हो पा रहे हैं, तो इससे हम कैसे लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में परिवेश में लोग हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाए, अगर हमने एक एपिसोड देखा होगा जामताड़ा, उसमें इस पर बहुत अच्छी तरीके से उसको व्याख्यायित किया गया इस पूरे सिनेरियो को। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक ग्रामीण परिवेश में स्पेशली कैसे किया जाए और डेटा लॉसिंग की समस्या से कैसे बचा जाए?
सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले कि डेटा जो लूज़ हो रहा है उसके प्रिवेंशन में हमें क्या करना चाहिए। तो फर्स्टली सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप उसको सिक्योर करने में उतने एफर्ट्स लगा पाएंगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ योर डेटा एंड व्हाट कैन बी द सिक्योरिंग मेजर्स। सो सबसे पहले सिक्योरिटी में आप अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन को लॉक इनेबल्ड करिए, फिंगरप्रिंट्स लगाइए, फेस लॉक्स लगाइए, कीप इट इनटू अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस। उसको अनअटेंडेड मत छोड़िए। आपका जो डिवाइस है, कैन बी लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और एनीथिंग, आप उसको अनलॉक करके इधर उधर जा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सेकेंडली, आपके जो भी सिक्योरिटी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है उसकी सिक्योरिटी को आप ध्यान से रखिए। हर एक एप्लीकेशन का आप एक डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करिए सो दैट कि अगर आपका एक एप्लीकेशन अनइंटेंशनली कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो भी बाकी के एप्लीकेशन जो है that is safe and secure. So it is always a good idea to keep a complex passphrase and a different passphrase for each and every application that you use. ओके हाँ मैम, जैसा कि अभी देखा भी जाता है अक्सर, हमने भी ऐसा कई बार देखा है कि फेसबुक पर हम अपने रिलेटिव्स की कुछ पर्सनल फोटोज़ भी होते हैं, आप शेयर करते हैं धड़ल्ले से, कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे। कई बार हम वैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ से भी कहीं ना कहीं ये सारे प्रभाव पड़ते हैं अगर लोग अवेयर नहीं हैं कि किस तरह के हमें डेटा को स्पेशली शेयर भी करना चाहिए। क्योंकि कई बार फ्रेंड लिस्ट में होते हैं लोग, तो उससे भी वो कनेक्ट करके ब्लैकमेल करना, ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा हम देखने में है। और सर से मैं एक सवाल और चाहूँगा कि सर, आज जब साइबर सिक्योरिटी की बात चल रही है और आप मंदसौर विश्वविद्यालय में भी हैं, तो और मंदसौर विश्वविद्यालय में हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर खासतौर से जो CS और एप्लीकेशन डिपार्टमेंट है उस पर वो काम भी कर रहे हैं, उसको लेकर कोर्सेज भी संचालित की जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे सर कि साइबर सिक्योरिटी में भविष्य में क्या संभावनाएं हैं हमारे छात्रों की? बिल्कुल, देखिए साइबर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और साइबर को हम एक शब्द में या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन में कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम साइबर के इकोसिस्टम को समझें कि साइबर में काफ़ी क्षेत्र हैं, जब ताकि हम जैसे बात करते हैं प्रिवेसी को लेकर के, कॉम्प्लायंस को लेकर के, डिजिटल मीडिया को लेकर के, इवन थ्रेट इंटेलिजेंस को लेकर, फॉरेंसिक को लेकर के, रेड टीम ब्लू टीम एक्सरसाइज को लेकर के, डिफरेंट पॉलिसीज़ मेथड्स हैं। तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो पहले तो व्यक्ति यानी स्टूडेंट्स को बेसिकली जो इसमें करियर की बात करते हैं, सोचते हैं पहले तो अपने एरियाज आइडेंटिफाई करें एग्जैक्टली कि एरियाज़ क्या क्या हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि फ्यूचर में हमें अपने उस एरिया पे या उस पर्टिकुलर थीम पे या सब्जेक्ट पे फोकस करना है तो उसमें आने वाली इश्यूज़ क्या हैं, उस पर हम कैसे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें जॉब्स की प्रोफाइल कैसे होती है। जैसे मैं बात करता हूँ डेटा साइंस को लेकर के, तो डेटा साइंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, एल्गोरिथम को लेकर के। मैं बात करता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग को लेकर के, तो अगर व्यक्ति सिर्फ एंड्रॉयड टेस्टिंग करता है, अगर एप्लीकेशन टेस्टिंग के वे से अगर वो iOS एप्लीकेशन टेस्टिंग नहीं करता तो थोड़ा वो पीछे है, तो अपने उस एरिया में ही अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है। दैट इज़ द थिंग वेयर ही हैव टू आइडेंटिफाई a specific area and there he have to study or she have to just explore what is deep inside that. Accordingly they go for some certifications जो already mentioned है, जो online free भी available है, commercially भी available है, but सारी चीज़ का जो जड़ है वो है fundamental। अगर आपने fundamental किसी भी चीज़ का छोड़ दिया तो आप कितना भी डोमेन पे एक्सपोज या आपने एक्सप्लोर कर लिया वो आपके लिए इतना वैरी नहीं करेगा। एंड सिमिलरली बात करते हैं फॉरेंसिक को लेकर के, जिस पे हमने आज एक सेशन भी लिया जिसमें हमने बताया गया कि किसी भी क्राइम को या किसी भी इंसिडेंट को स्टडी करने के लिए देयर सेट ऑफ टीम इज़ देयर। तो फॉरेंसिक्स भी है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी है जिसको हम DFIR बोलते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है। बड़े बड़े साइबर वॉर रूम आपने देखे होंगे जहाँ पे काफ़ी कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के स्किल सेट वाले बंदे होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो एक्सप्लोर दोज ऑल थिंग्स, और इस तरह के सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन अपना होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेशन के अलावा डिग्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना कंपलसरी है और सर्टिफिकेशन भी चेक कीजिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को अपने, जैसे मैडम ने बताया कि प्रिवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने फेसबुक पे कुछ और डाल रखा है, लिंक्डइन पे कुछ और डाल रखा है, तो वो चीज़ें वेरी करती हैं आज की जनरेशन में प्रोफाइलिंग करते वक्त कि व्यक्ति अपना कंटेंट क्या पोस्ट कर रहा है, कितना एक्टिव है साइबर स्पेस में। मतलब मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं कि आजकल लोग की फेसबुक प्रोफाइल देख करके भी हायरिंग हो जा रही है कि व्यक्ति काफ़ी एक्टिव है इस क्षेत्र में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू हैव टू मेंटेन योर पब्लिक फिगर ऑन दिस वेरियस systematic way or integrity manner on various domain like LinkedIn as well, like Facebook as well, Insta as well. So things are there.
मीन्स हम अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो केवल और केवल जो कहते हैं ना कि आज का जो युवा टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, केवल टाइम पास ही नहीं, Correct. उसको आप अपने प्रोफेशन के लिए भी, अपने करियर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर और कितना सेफली। एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा, खासतौर मैम आपसे। मंदसौर विश्वविद्यालय में आप हैं, मंदसौर विश्वविद्यालय के छात्रों से भी आपने मिला। मंदसौर विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए और इस मालवा क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के छात्रों के लिए आपका कोई सुझाव और संदेश? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और सेकेंडली यहाँ पे आके मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ वो लगी कि यहाँ पे जो फैकल्टीज़ है दे आर वेरी प्रमोटिव एज वेल एज दे आर trying to build an ecosystem wherein they are training individuals in a capacity and trying to make them skilled in all the possible ways. So first of all faculty support is there over here in the university, और second यहाँ के जो students है वो काफ़ी supportive है और काफ़ी enthusiast है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. So any employer who want to take a part at this university, please go ahead, don't give a second thought, because everyone here is so excited, so hardworking, and even the faculties are putting equal amount of efforts to bring the talent on the ground. Thank you so much. सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई संदेश? बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के लिए रियली थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल, इवन द मेंबर्स हु सिंस डे वन जिन्होंने इनिशिएट किया। और दूसरा सबसे मेन चीज़ है कैंपस को लेकर के, काफ़ी डिफरेंट डिविजन्स हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट वर्टिकल्स में स्टडी कर सकते हैं। और तीसरा, जैसा मेरा एरिया साइबर का है तो मैं ये कहूँगा कि डिजिटाइजेशन हर चीज़ हो रही है। मैं अगर आपसे कनेक्ट भी हूँ अभी भी तो एक डिजिटल मीडियम ही है, तो आप समझिए कि डिजिटल में हम अपने आप को कैसे अपने पैर पसार सकते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, और कोशिश करेंगे कि हम आगे और भी मंदसौर विश्वविद्यालय के बारे में या फिर यहाँ के फैकल्टीज, हॉस्पिटलिटी, तमाम मुद्दों के बारे में आपने बात की। हम कोशिश करेंगे कि उसको आगे और बेहतर बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। तो आप देख रहे थे कैंपस खबर का खास कार्यक्रम रूबरू, जिसमें आज हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी और उसमें भविष्य की संभावनाओं को लेकर। तो आगे इस तरह के और मुद्दों को जानने के लिए और मंदसौर विश्वविद्यालय से संबंधित खबरों से अपडेट होने के लिए आप देखते रहिए कैंपस खबर। धन्यवाद।